अगर मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक सवाल संजय सर आपसे पूछूं कि इन्वेस्टर आईटी में पैसा लगाए अभी की इंतजार करे? मेरे ख्याल से पेशेंट इन्वेस्टर आज आईटी में अगर 100 रुपया लगाना चाहता है, तो आज आईटी में वो 25 से 30 रुपया ही लगाए, बाकी समय-समय के साथ बढ़ाते जाए। समय समय पर जाए, लेकिन पूरा एक साथ सारा पैसा यहाँ पे ना लगा। सुनील सुवर्ण साहब। नहीं, मैं सहमत हूँ। देखिए, बहुत फिरोज जी और संजय जी के साथ मैं सहमत हूँ कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा पैसा आके आईटी में लगाओ। मैं कह रहा हूँ कि आईटी को इग्नोर मत करो, क्योंकि आईटी को इग्नोर कर रहे थे इन्वेस्टर्स। तो मेरा मानना है कि पोर्टफोलियो एलोकेशन में डाइवर्सिफिकेशन तौर पर इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई है, ओवरसोल्ड टेरिटरी है, तो जरूर इसका हिस्सा बनता है। मैं कंजम्पशन का ग्रोथ स्टोरी तो मानता ही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इसका, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन में आईटी को इग्नोर मत कीजिए, वही मेरी बात है। उसको 25 to 30% बहुत रीजनेबल, जो संजय जी ने कहा, एक रीजनेबल एलोकेशन है, अच्छी बात है। मगर क्या है कि वो डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी दिलवाएगी और अपसाइड भी थोड़ी पार्टिसिपेट करेगी। तो आईटी को लेकर बिल्कुल आईटी को इग्नोर मत करिए। आईटी में अभी भी दमखम भले ही अभी ना दिख रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में होगा। तो जब जब गिरावट का मौका रहे तो आप वहाँ पे खरीदिए। सुनील जी, अनिल जी, आपका क्या मानना है कि आईटी में अगर जाएं तो लार्ज कैप की मिड कैप? जी, आईटी में मैं प्रेफर करूंगा मिड कैप में। और उसमें जो है क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा डायनामिक हैं। जो लार्ज कैप हैं उनके साथ थोड़ी सी यह है कि उनके मूवमेंट और उनकी जो चीज़ें हैं ना, उनके रेवेन्यूज़ जो हैं और जो उनकी जो स्ट्रक्चर है उसको बड़ा हैवी है, तो उसको उनको थोड़ा सा एक्सपैंड करने में टाइम लगता है। जो मिड कैप हैं वो बड़े सुटेबली पोज्ड हैं, वो थोड़े सा फ्लेक्सिबल भी हैं अपने रेवेन्यू मॉडल को डाइवर्सिफाई करने में और थोड़ा सा चेंज करने में। तो हमेशा मिड कैप को मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा। और लक्ष्मण जी, एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जो कि आईटी की बात हो रही है, तो हम जब पहले बात करते थे आईटी के बारे में, तो आईटी हम एज अ सर्विस सेक्टर देखते थे। हम भारत में मिस करते थे कि गूगल जैसी कंपनी या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी कोई इस तरह की है। लेकिन यहाँ पर जोहो ने जो शुरुआत की है, मैं जोहो का नाम लेना शुरू कर चाहूँगा कि जोहो ने जो शुरुआत की है, जो उसने एक ऐप बनाया जो कई तरीके के सीआरएम के ऐप हैं और जो अपने व्हाट्सएप के तरीके से आरटीआई बनाया है, जो इस समय गूगल प्ले पर नंबर 1 इस समय चल रहा है और इवन एप्पल स्टोर पे भी शायद नंबर 1 है डाउनलोडिंग में। तो ये जो शुरुआत हुई है, ये आगे जाकर के पूरे आईटी के स्ट्रक्चर को चेंज करने वाली है, जहां पे हम एज अ आईटी इंडस्ट्री में हम आईटी के प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे, केवल सर्विस सेक्टर की तरह हमारी भूमिका नहीं रहेगी, क्योंकि ये तो केवल शुरुआत है। अभी देखिए, एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी इंटीग्रेशन हो रहा है। एआई के इंटीग्रेशन के बाद मुझे जो लगता है कि आईटी में बहुत तरह के नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे आने वाले समय में, और बहुत से मिड कैप और इवन लार्ज कैप कंपनियां भी इस क्षेत्र में आगे आएंगी। तो हमें आईटी में बहुत अच्छे मौके दिखाई देंगे। और हमेशा ये माना जाता है कि जो बहुत बड़े मल्टीबैगर होते हैं हमेशा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से ही निकलते हैं। तो मैं आईटी में जरूर नजर रखूंगा और उस पर एक बेट करने की कोशिश करूंगा, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप पे। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट उठाया, जोहो को लेकर के बड़ी चर्चा में है। फिरोज अजीज साहब, आपने इस पे गौर फरमाया है क्या कि जोहो का आना पूरे आईटी सेक्टर के लिए क्या असर पड़ेगा? आपने इस्तेमाल शुरू किया कि नहीं? जी, अकाउंट खोला इस पे? I'm not even qualified to comment, Lakshman ji, so I'll refrain from commenting on Zoho for sure. तो इसके आईटी इंडस्ट्री, इसके डोमेस्टिक आईटी इंडस्ट्री पे कोई असर पड़ेगा सुनील जी? आपको क्या लगता है? नहीं, कुछ पड़ेगा नहीं, क्योंकि देखिए, ये डिफरेंट सेगमेंट में वो कंपटीशन कर रहा है व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक उनके साथ, नॉट विद इंडियन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, नंबर 1। सेकेंड बात यह है कि मैं एक मिनट अनिल जी की बात जो कहा, मैं संजय सिन्हा बात की जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि 2 बातें, एक है प्राइस और एक है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो अनिल जी ने कहा, उसमें देखिए लार्ज कैप सेक्टर में है प्राइस का करेक्शन हुआ है, वैल्यू है, मगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उठेगी मिड कैप और स्मॉल कैप में। इसलिए मैं सहमत था कि ये दोनों अलग, बहुत ब्यूटीफुली अनिल जी ने एक्सप्लेन किया, यही दोनों का खासियत है। थर्ड चीज है कि जो की बात में एक ही अफसोस की बात है, लाइटर नोट पे, कि श्रीधर वेम्बू साहब ने पब्लिकली कह दिया कि मैं कभी लिस्ट नहीं करूंगा मुझे क्वार्टर टू क्वार्टर का प्रेशर नहीं चाहिए। तो वो अफसोस की बात है, स्टॉक मार्केट में हम जोहो की पोटेंशियल को हासिल नहीं हालांकि मैं थोड़ा सा इस पे एक आपकी राय जरूर चाहूंगा सुनील जी, कि आप शुरू से आईटी को लेके काफी ज्यादा बुलिश रहे हैं और इसमें एक राय बटी हुई रहती है, लार्ज कैप की मिड कैप। आप कैसे बैलेंस बनाते हैं? नहीं, बैलेंस बनाने की जरूरत है। जैसे ना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, निम्बलनेस ऑफ एक्शन, क्विक टू मार्केट विदाउट स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन इंफ्रा, ये स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज जरूर करेंगी। और वो आईटी एआई कंसल्टिंग में वो बहुत आगे दौड़ जाएगी, बिकॉज नीश प्रोजेक्ट्स को आसानी से पकड़ लेगी। वेरएस लार्ज कैप कंपनीज में
धीरे से होगा, जैसे हाथी मूव होती है, स्लो मूवमेंट होगा, मगर उधर जो प्राइस करेक्शन हुआ है उसके कारण वहां पे मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी और थोड़ी वैल्यू क्रिएशन दिखती है। तो एक ब्लेंडेड पोर्टफोलियो जहां पे दोनों शामिल है, यही मैं सलाह दूंगा। एंड यू कैन टेक इट एज अ 50-50, क्योंकि 50% लार्ज कैप में 3-4 कंपनी लार्ज कैप में आ जाएंगे और 50% में आपको एटलीस्ट 10 मिड कैप कंपनियां मिलेंगे। संजय सर, आप भी लार्ज कैप मिड कैप में बांटना चाहते हैं फंड को? देखिए, अगर टैक्टिकली अगर आप देखें, पहले मैं बता दूं कि स्ट्रैटेजिक तौर पे सुनील जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि आप आईटी सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो से बाहर नहीं कर सकते। आपका पोर्टफोलियो का वो स्ट्रैटेजिक हिस्सा बना रहना चाहिए। आज के संदर्भ में अनिल जी जो कह रहे थे कि छोटे साइज की जो कंपनी है, मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी जो है, उनके लिए ज्यादा आसान है अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करना और अपने फाइनेंशियल्स को सुधार लेना। बड़ी कंपनीज को समय लगेगा। तो टैक्टिकली छोटे समय अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने के लिए आप आज के समय में स्मॉल एंड मिड कैप आईटी कंपनी से ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे, लेकिन आगे जाके आपको मिड कैप लार्ज कैप आईटी कंपनीज में ही घुसना पड़ेगा। बिल्कुल, चूंकि मिड कैप लार्ज कैप की बात यहाँ पे चली है, तो मैं फिरोज अजीज साहब आपसे समझना चाहूँगा कि आईटी को छोड़ दिया जाए। आईटी पे काफ़ी चर्चा हो गई और मुझे लगता है बहुत ही बैलेंस्ड व्यू आप लोगों ने दे दिया कि ओवरऑल जो मैं देख रहा था पिछले कुछ दिनों से, तो अब लार्ज कैप मिड कैप या स्मॉल कैप की बात करें तो वहाँ पे अच्छी खासी बिकवाली के बाद अब इनका जो वैल्यूएशन है वो कंफर्ट जोन में आ चुका है। तो यहाँ पे अब खरीदारी की सलाह देते हैं आप लोग? बिल्कुल लक्ष्मण जी, देखो मेरे हिसाब से तो लास्ट 3-4 महीने से एक इक्विलिब्रियम सा बना हुआ है मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में। जब इक्विलिब्रियम होता है इसका मतलब ये नहीं है कि 1/3 हिस्सा तीनों में डालना है। 50 से 60% लार्ज में डालना है, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है उसको मिड कैप और स्मॉल कैप में बांट देना है। मैं स्मॉल कैप से इतना घबराता नहीं हूं जितना परसेप्शन लोगों से कहता है कि घबराना चाहिए, क्योंकि इंडिया के जो स्मॉल कैप्स हैं वो भी 500 में निपट जाते हैं। क्योंकि अगर 2400 वेल ट्रेडेड कंपनीज है एनएससी में लिस्टेड है, तो उसमें से 500 में ही मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप तीनों कवर हो जाते हैं। तो स्मॉल कैप के जो 250 कंपनियों का इंडेक्स है उसकी रिस्क इतनी ज्यादा नहीं है जितनी परसेप्शन है रिस्क की। सेकंड, क्योंकि अब लार्ज कैप के इंडेक्स में जैसे निफ्टी में 50 स्टॉक होते हैं, उसमें से भी टॉप 10 स्टॉक्स ही सबसे ज्यादा वेट खींच लेते हैं। 60% वेट तो टॉप 10 स्टॉक्स खींच लेते हैं। तो नाम के हैं 50 स्टॉक भी, लास्ट स्टॉक तो ऑलमोस्ट 0.4 0.5 का वेट का है, 0.3 का कुछ वेट है। सो पॉइंट ये कह रहा हूं कि 250 कंपनी का जो इंडेक्स होता है उसकी रिस्क, क्योंकि 250 कंपनियां हैं, उसके कारण से भी कम होती है। तो आई पर्सनली थिंक स्मॉल कैप में आपको रहना चाहिए, स्पेशली इक्विलिब्रियम के चलते। आप और देखते हैं कि निफ्टी, अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स को एनालाइज करूं लास्ट 25 ईयर्स, उसका जो पीक टू ट्रफ है हर ईयर का ऑलमोस्ट 22-23% है। निफ्टी का ऑलमोस्ट 16% है। जाहिर सी बात है पीक टू ट्रफ स्मॉल कैप का थोड़ा ज्यादा है, बट आई पर्सनली थिंक जो पैसा आ रहा है डोमेस्टिक वाला वो कंटिन्यू होगा तो ब्रॉडर मार्केट रैली चलेगी। और लास्ट ईयर की भी FY25 की अगर आप अर्निंग्स लेते हैं, एनएससी स्मॉल कैप 250 जिसको मिड कैप के फंड मैनेजर टियर 1 बेंचमार्क मानते हैं, उसमें भी अर्निंग 18% की आई है। बट अगर आप किसी और से सुन रहा था, वो कहते हैं -9 आई है। -9 नहीं आई है, 63 चेंजेस हुए थे। वो 63 चेंजेस को अंडू करो तो करंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स की 18% की अर्निंग्स ग्रोथ आई थी लास्ट ईयर भी, और इस साल भी 13% की अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद है FY26 की। सो हैविंग सेड व्हिच, देयर इज एन इक्विलिब्रियम, 20% in mid cap, 20% in small cap and 60 in large cap would be the recommendation.